नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ा प्रहार। कहा धर्म के नाम पर आरक्षण कभी नहीं होने दूंगा। कहा ओबीसी के आरक्षण पर डाका नहीं डालने दूंगा। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जब तक जिंदा हूं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। और जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को कभी नहीं देने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही है। तेलंगाना के जहीराबाद में पीएम मोदी का ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ा प्रहार। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम की हुंकार। कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार। कांग्रेस कहीं भी हो उनकी राजनीति के 5 निशान होते हैं। झूठे वादे, वोट बैंक की राजनीति, माफियाओं, अपराधियों को बढ़ावा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और इन 5 निशानों से मिलकर कांग्रेस का बनता है पंजा। अब तेलंगाना में भी लोग कांग्रेस के इस पंजे को महसूस कर रहे हैं। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर। तेलंगाना के संगारेड्डी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। कांग्रेस कहीं भी हो उसकी पॉलिटिक्स के 5 निशान होते हैं। उसके पंजे जैसे 5 निशान है। पहला, झूठे नारे, झूठे वादे। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, माफियाओं, अपराधियों को बढ़ावा। चौथा, परिवारवाद। और 5वां, करप्शन। इन 5 निशानों से मिलकर कांग्रेस का पंजा बनता है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी के बयान से सियासत और ज्यादा सुलग गई है। पीएम मोदी ने बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पोल खोलकर रख दी है। न्यूज 18 पर पीएम मोदी ने धमाकेदार इंटरव्यू में विरोधियों पर जमकर वार किए। पीएम मोदी के बयान के बाद बिहार में सियासी तूफान मचा हुआ है। बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। पीएम ने साफ साफ कहा कि इस बार बिहार की सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने साफ कर दिया कि मुस्लिम आरक्षण के बहाने कांग्रेस ओबीसी के हक पर डाका डाल रही है। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का 60 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए। तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहाँ तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन मैं देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड। इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे।
40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। पीएम मोदी के इस बयान ने बिहार में सियासी तूफान ला खड़ा किया है। पीएम मोदी के बयान पर बार पलटवार का दौर जारी है। ये सारे आरोप हार के हताशा में बोले जा रहे हैं कि संविधान बदलेगा, बाकी बदलेगा, जबकि संविधान को कुचलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी। 1000% ठीक कहा है। निश्चित रूप में 40 में 40 सीट मिलेंगे। उसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण है कि 19 में जो एनडीए का स्वरूप था उसमें लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये सब नहीं शामिल था और उसके बावजूद भी 39 सीट लिए। इस बार लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी साथ है। जिन बिंदुओं की चर्चा की वह कांग्रेस के दोहरे चरित्र और कांग्रेस पार्टी के कुशासन के नतीजे पर अगर चर्चा होती है तो विपक्ष को मिर्ची लग जाता है। महंगाई, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पे है और ये देश की जनता जानती है। कुछ भी उल्टा सीधा बोल के बस बड़गला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो एजेंडा की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उसका पोल खुल चुका है। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में बिहार में 40 सीट जीतने का दावा तो किया ही, पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पोल खोल कर रख दी। आरक्षण और संविधान बदलने के आरोपों पर भी पीएम ने विरोधियों को चुप करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 मजदूरों की हादसे में मौत की खबर है। राइस मिल का बॉयलर गिरने से यह हादसा बताया जा रहा है। समस्तीपुर के सत्यम कुमार की मौत हो गई है और बेगूसराय के प्रिंस कुमार की मौत की खबर सामने आ रही है। करगहर के बिलासपुर की घटना, 2 मजदूरों की बताते चले आपको कि एक हादसे में मौत हो गई है। राइस मिल का बॉयलर गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। समस्तीपुर के सत्यम कुमार की मौत हो गई है। बेगूसराय के प्रिंस कुमार की भी मौत की खबर है। करगहर के बिलासपुर की यह घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, कैसे हुआ यह हादसा? राइस मिल का बॉयलर गिर जाने की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है। चूंकि जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है और एक राजा नाम का एक युवक है जो राइस मिल में उस समय मौजूद था, उससे जब हमारी बात हुई है तो उसका कहना है कि तेज दोपहर में जब तेज आंधी ऐसा हवा चल रहा था, उसी समय बॉयलर जो ऊपर लटका हुआ था वो हिलने लगा और बॉयलर के नीचे मजदूर काम कर रहे थे। चूंकि ये उसना राइस मिल का बॉयलर है और वो ही अचानक नीचे गिर पड़ा, जिस कारण वो बॉयलर में 3 लोग दब गए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई है और एक जो है वो सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौके पर यहाँ पर काफी भीड़ है और प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन अजीत, ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? कि ये हादसे कहीं ना कहीं लापरवाही है कि राइस मिल का जो मेंटेनेंस होना चाहिए था उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राइस मिल का जो मेंटेनेंस होना चाहिए था या फिर सेफ्टी रूल्स हैं और सेफ्टी मेजर्स है उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया। जो मिल में काम करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, उस तरह के कपड़े और कैप दिए जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो ये सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर मजदूरों की सुरक्षा को ताक पर रख के राइस मिल में काम मजदूरों से लिया जाता है। इसकी फिर से एक बार जांच किया सकता है कि किस प्रकार मजदूरों का से यहाँ काम लिया जाता है कि सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया और 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी बिल्कुल अजीत, ये जांच का विषय जरूर बनता है क्योंकि मानकों का ख्याल यहाँ पर नहीं रखा गया है। जी सही बात है। यहाँ अगर मानकों का ख्याल रखा जाता है कि सेफ्टी मेजर्स का यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये 2 जो मजदूर हैं उनकी जान बचाई जा सकती थी। प्रशासन का क्या कहना है इस विषय पर? इस संबंध में हमारी बात हुई है। एक एडीएम रैंक के अधिकारी हैं डीवी सिंह, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मौके पर अंचलाधिकारी पहुंचे हुए हैं, साथ ही जो अन्य एडीएम रैंक के अधिकारी हैं वो हैं और मेडिकल टीम पहुंची हुई है और जो घायल हुए हैं उन्हें भी अस्पताल में लाया गया है। फिलहाल जो है यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। जी तो अजीत, क्या जो मजदूर जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों से बातचीत हुई है? क्या किसी तरीके के मुआवजे की बात हुई है? क्योंकि अभी जो मृतक हैं उसके परिजन यहाँ नहीं हैं और प्रशासन जो है वो जो उनके सहयोगी हैं उनसे संपर्क करके उनके परिजनों को सूचना दिया जा रहा है। एक समस्तीपुर के विभूतिपुर जिला के रहने वाले हैं और दूसरे जो मृतक हैं बेगूसराय के बरगाहडीह गांव के रहने वाले हैं। दोनों के मृतकों के परिजनों को सूचना
दिया जा रहा है और तत्काल शव को अभी करगहर से तासाराम लाने की प्रक्रिया की जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी और परिजनों को सूचना दिया जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अजित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लालू परिवार पर सीएम नीतीश कुमार का प्रहार लगातार जारी है। झंझारपुर में नीतीश ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू फैमिली को जमकर कोसा है। सीएम नीतीश के बयान से सियासत गर्मा गई है। आपने हटा तब पत्नी को बना दिया, आप बेटी मैंने पत्नी को बनवा दिया, और उसके बाद जो हुआ है तो कितना ज्यादा बेटा बेटी हुआ। तो इसके बाद आप सोच लीजिए कई गो बेटी को बनवा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू परिवार पर जोरदार प्रहार किया है। झंझारपुर के चुनावी मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। खुद हटे तो पत्नी को सत्ता सौंप दी, उसके बाद 2 बेटे को राजनीति में ले आए, फिर 2 बेटी को भी उतार दिया। याद करिएगा ये लोग क्या करता है, आपने हटा तब पत्नी को बना दिया, आप बेटी मैंने पत्नी को बनवा दिया, और उसके बाद जो हुआ है तो कितना ज्यादा बेटा बेटी हुआ। तो इसके बाद आप सोच लीजिए कई गो बेटी को बनवा रहा है, 2 गो बेटा को बनवा रहा है। आप बताइए, हम लोग इतने दिन से काम करते हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपना बेटा बेटी को कर रहा है जी। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और आप सब हमारे परिवार के हैं, और लोग अपना अपना धंधा करता है। बिहार में नौकरी का श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव को भी सीएम ने खूब खरी खोटी सुनाई। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए हटा दिए। ये लोग कोई बोलता है जिसको बीच में हम किए थे और समझाए थे कि देखिए इतना ज्यादा हम लोगों ने तय किया है कि इस बार 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार, तो उसका जो शुरू हुआ हटा दिए, देखा गड़बड़ करता था। तो आजकल बोलता है कि पहले कुछ नहीं होता था, हम ही किए, ऐसा मूर्खता बात करता है। सीएम नीतीश के बयान से बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू और बीजेपी ने नीतीश के बयान का समर्थन करते हुए आरजेडी पर हमला बोला, तो कांग्रेस और आरजेडी ने सीएम नीतीश पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार में निकलने से आरजेडी की घबराहट स्वाभाविक है। कारण साफ है, नीतीश कुमार जी पति पत्नी के शासनकाल के बखिया उधेड़ रहे हैं। पति पत्नी के शासनकाल में बिहार में जो अराजकता का माहौल था, उसकी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बिहार हमारा परिवार और बिहार के आम जनमानस के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों न हो। हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति नहीं की है। और दूसरी तरफ राजद के लोग हैं जो परिवारवाद और वंशवाद के प्रतीक हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। 2 बार उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई। 2-3 महीने पहले तक श्री तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ा रहे थे और उनके तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। अब बीजेपी के गोद में जा बैठे हैं तो उनकी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। बिहार की जनता उन पर विश्वास खो दी है, उन्हें जीत के कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं। और जब आदमी हताश होता है तो बातों को मुद्दे से भटका के कभी परिवारवाद पे लाएगा, कभी जातिवाद पे लाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान लालू फैमिली पर सीएम नीतीश का वार जारी है। सीएम नीतीश पीएम मोदी की राह पर चल पड़े हैं। नीतीश पूरे बिहार को अपना परिवार बता रहे हैं और आरजेडी के परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। न्यूज 18 के लिए झंझारपुर से आनंद अमृतराज और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं। तीसरे फेज में सीएम नीतीश जोरदार प्रचार कर रहे हैं। मधेपुरा में सीएम ने रोड शो किया। एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार ने रोड शो किया। सीएम के रोड शो में भारी संख्या में समर्थक जुटे। मंत्री आदरणीय विजय दिक्कत हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है जी। तो अगर हम लोगों की बात नहीं सुनिएगा और उन्हीं लोगों के चक्कर में चले जाइएगा तो आप जो आज शांति में है, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, वो फिर झगड़ा कराते रहेगा। उन लोगों का धंधा क्या है? अब बाल बच्चा को आगे बढ़ाता, अरे हम ही बना दिए थे, हम तो हट गए, देखिए गड़बड़ कर रहा है। और उसके बाद जो हमने जिसकी चर्चा कर दी, अब बाद में
7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तब बीवी को बनवा दिया। अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। जरा बताइए तो, इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए, इतना ज्यादा। अब बाल बच्चा इतना पैदा किया और उसके बाद कई गो बेटी को बढ़ा रहा है, अब बेटा को बढ़ा रहा है। लेकिन हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को बढ़ाए हैं? हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी संजय जायसवाल ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने बिहार की सभी 40 सीट पर जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं। तीसरे फेज में सीएम नीतीश कुमार जोरदार प्रचार कर रहे हैं। मधेपुरा में सीएम ने रोड शो किया। एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार ने रोड शो किया। सीएम के रोड शो में भारी संख्या में समर्थक जुटे। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी संजय जायसवाल ने नामांकन किया और इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। तो मौके पर सम्राट चौधरी ने बिहार के सभी 40 सीट जीतने का दावा किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है, कोई भी जब तक मोदी जी हैं तब तक ओबीसी का आरक्षण, दलितों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे और ओबीसी के अधिकार को कोई भी छीनने का प्रयास करेंगे तो उनको कभी ये हम अवसर नहीं देंगे।